Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Vogue. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can decode in a simplified manner what latest is happening in India. ऐसी ही आज ट्रेंडिंग न्यूज स्टोरी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, तो चलिए आइए मेरे साथ। देखिए क्या लिखा है, मणिपुर रॉक्स पाल फॉर सेकेंड डे। ठीक है, PARL, पाल जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज की है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि न्यूज हेडलाइंस में शॉर्ट फॉर्म यूज कर देते हैं, तो बेसिकली पाल से इनका मतलब है पार्लियामेंट। ठीक है, मणिपुर रॉक्स पाल फॉर सेकेंड डे मतलब मणिपुर ने पार्लियामेंट को, जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन में क्या होगा, ठीक है, क्या धमाका होना है, ठीक है, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहां जाके जरूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और नॉलेजेबल भी, तो आपको बहुत बहुत उससे फायदा होगा। तो देखिए क्या लिखा है कि सेकेंड डे पे, ठीक है, जो मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का है, सेकेंड डे पे मणिपुर रॉक्स पार्लियामेंट। ठीक है, मणिपुर ने पार्लियामेंट को हिला के रख दिया। ठीक है, कांग्रेस अर्जेस प्रेसिडेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो कांग्रेस अर्जेस, ठीक है, कांग्रेस से रिक्वेस्ट की है, अपनी जो बात है वो आगे रखी है कांग्रेस पार्टी ने। प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है। प्रेसिडेंट, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट है, टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए। ठीक है, वहां पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, लिखा नहीं हुआ, बट ये बेसिकली अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस होगी तो यूजुअली क्या होता है, इमरजेंसी जब पड़ती है किसी स्टेट में तो प्रेसिडेंट रूल आता है। बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दो। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ठीक से एक्शन नहीं ले पा रही है, पूरी जो सिचुएशन है, वायलेंस हो रहा है मणिपुर के अंदर। ठीक है, जो मणिपुर वायलेंस के ऊपर भी उसका रीजन क्या है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं लिंक नीचे कमेंट्स में दे दूंगी, आप जरूर वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है मणिपुर में, जो अभी तक प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को आप डिसमिस कर दीजिए, हटा दीजिए और प्रेसिडेंट रूल वहां पे ले आइए। देखिए आगे क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, वीडियो एविडेंस ऑफ ब्रेजन मॉब violence against two Manipur women stalled parliament for the second straight day, with the Lok Sabha and the Rajya Sabha adjourned amid constant sloganeering without transaction of business. देखिए क्या लिखा है, वीडियो एविडेंस ऑफ ब्रेजन मॉब। ठीक है, जो वीडियो एविडेंस है, वीडियो दिखाई गई पार्लियामेंट में ऑफ ब्रेजन मॉब। ब्रेजन का मतलब होता है समबडी विद नो शेम और एम्बेरसमेंट, कोई शर्म नहीं है, बिना शर्म के जो भीड़ है वो चल रही है, जो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, वायलेंस अगेंस्ट टू मणिपुर वुमेन। ठीक है, जो दो मणिपुर जो वुमेन है, जो मणिपुर की दो औरतें हैं, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ, स्टॉल्ड पार्लियामेंट फॉर द सेकेंड स्ट्रेट डे। ठीक है, पार्लियामेंट को उसने रोक दिया एक तरह से। ठीक है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग नहीं हो पाई क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ही नारे लगा रही थी एक तरह से। देखिए आगे क्या लिखा है, फॉर द सेकेंड स्ट्रेट डे विद लोकसभा एंड राज्यसभा एडजर्न्ड। एडजर्न्ड का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए रुक जाना। एडजर्न्ड अमिड कॉन्स्टेंट स्लोगनियरिंग। ठीक है, अमिड कॉन्स्टेंट स्लोगनियरिंग। स्लोगनियरिंग बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि नारे लगा रहे थे। ठीक है, स्लोगन्स एक तरह से दिखा रहे थे। ठीक है, विदाउट द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस मतलब कि काम कुछ भी नहीं हुआ, काम कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन वो जो अपोजिशन जो पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो नारे लगा रहे थे इस चीज को लेकर। आगे देखिए क्या लिखा है, एट द हार्ट ऑफ द स्टेलमेट वर रूल्स अंडर विच टू डिबेट वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एट द हार्ट ऑफ स्टेलमेट। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेलमेट की सिचुएशन बनी हुई थी। ठीक है, स्टेलमेट बेसिकली क्या सिचुएशन होती है, जब दोनों जो अपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से कोई भी अपनी टर्न नहीं चल पाता। स्टेलमेट का बेसिकली आम भाषा में मतलब है टाई। स्टेलमेट बेसिकली जो टर्म है वो यूज होती है चेस गेम के अंदर। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग जो है वो चेस खेलते होंगे तो वो जानते होंगे स्टेलमेट क्या होता है। बट अगर हम उसको
नॉर्मल भाषा में करें, आम भाषा में बोलें तो टाई का सिचुएशन हो गया था, ठीक है। टाई तो बाकी स्पोर्ट्स में भी होता ही है, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ स्टेलमेट वर रूल्स अंडर विच टू डिबेट वायलेंस, ठीक है। उन लोगों को, ठीक है, पार्लियामेंट में एक तरह से डिबेट करना था, ठीक है, जो वायलेंस हो रहा है मणिपुर के अंदर, जो कंट्रोल में भी नहीं आ पा रहा है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं मणिपुर, ठीक है। जो मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसके बारे में जो डिबेट होना था, विच हैज बीन ऑन द एज सिंस May 3, ठीक है। विच हैज बीन ऑन द एज मतलब जो किनारे पे था, मतलब जो काफी देर से प्लान हो रहा था कि इस बारे में डिबेट होगा, इस इशू पे, ठीक है, इस टॉपिक पे डिबेट होगा पार्लियामेंट में, बट स्टेलमेट की जो है वो सिचुएशन बनी हुई थी पार्लियामेंट में, कुछ भी फंक्शन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखते हैं। फॉलोइंग अ कोर्ट रूलिंग रिकमेंडिंग द एसटी स्टेटस फॉर द मेजॉरिटी मीटिंग्स, ठीक है। मतलब कि ये सब डिबेट की जरूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि एक कोर्ट ने ये रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा मेटिस कम्युनिटी को, जो कि मेजॉरिटी में है मणिपुर में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल वीडियो जैसे कि मैंने अभी भी बताया, ठीक है, ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल गया होगा, आप बिल्कुल वहां जाके देख लीजिए। आगे देखिए क्या लिखा है। द ऑपोजिशन वांट्स डिस्कशंस अंडर प्रोविजंस दैट अलाउ सस्पेंशन ऑफ ऑल बिजनेस टू डिस्कस एन अर्जेंट इशू, ठीक है। ऑपोजिशन वांट्स डिस्कशंस अंडर प्रोविजंस मतलब जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि वो डिस्कशन करें, ठीक है, इस मामले में वायलेंस के ऊपर डिस्कशन हो, ठीक है, अंडर प्रोविजंस, ठीक है, देख रेख हो, ऐसे नहीं कि बस बोल दिया, ठीक है, पूरा अच्छे से देख रेख होनी चाहिए, जो कहा है वहां पे करके वो दिखाएं, ठीक है, कंट्रोल हो वहां की सिचुएशन, ठीक है, दैट अलाउ सस्पेंशन ऑफ ऑल बिजनेस, ठीक है, जो सारा बिजनेस है, जो सारा काम है वो पहले साइड पे रख दीजिए, ऑपोजिशन की ये डिमांड है, ठीक है, टू डिस्कस एन अर्जेंट इशू एट द डे स्टार्ट, ठीक है। डे के स्टार्ट में ही उन्होंने मांगा था कि ऑपोजिशन ने ये मांग रखी थी कि उनको डिस्कशन चाहिए, ठीक है, जो सारे के सारे जो बिजनेस हैं, जो सारे बाकी इश्यूज हैं जो अर्जेंट नहीं हैं उनको साइड में रख दीजिए, और जो जरूरी इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन, ठीक है, डे स्टार्ट में ही ऑपोजिशन ने ये डिमांड करी थी, फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिप्लाई, ठीक है। ये सब हंगामा तब हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना रिप्लाई दे दिया था। रिप्लाई क्या है अभी हम देखेंगे। The government is agreeable to debating under rules where the presiding officer slots a discussion at any time, ठीक है। The government is agreeable to debating, ठीक है। गवर्नमेंट इस बात पर मान गई है, मतलब जो बीजेपी पार्टी है, जो मोदी जी हैं, वो इस बात पर मान गए हैं कि चलिए हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, अंडर सम रूल्स, ठीक है। लेकिन कुछ मांगे हैं उनकी तरफ से, कुछ रूल्स हैं, एक तरह से कुछ रूल्स सेट करना चाहते हैं वो डिस्कशन के। आगे देखिए क्या लिखा है। Where the presiding officer slots a discussion at any time, ठीक है, जहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो किसी भी टाइम जो डिस्कशन होगी, ठीक है, जो डिबेट होगी वायलेंस के ऊपर, वो स्केड्यूल कर देगा। स्लॉट्स मतलब एक तरह से स्केड्यूल करना, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर को बोला जाता है यूजुअली प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। Also, the government says Union Home Minister Amit Shah will reply to the discussion, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला है जो यूनियन होम मिनिस्टर जी हैं, जो अमित शाह हैं, वो इस डिस्कशन का जो रिप्लाई देंगे, जैसे मैंने अभी अभी बताया, ठीक है, उन्होंने कुछ रूल्स वो सेट करना चाहते हैं कि डिस्कशन हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन कुछ रूल्स के साथ। तो अभी अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट में कितना हंगामा हो रहा है, ठीक है, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में, जिसकी वजह से हंगामा हो रहा है, ठीक है। वहां क्या सिचुएशन है मतलब मणिपुर में लेटेस्ट, तो चलिए हम थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए क्या लिखा है। डिस्पाइट एश्योरेंसेस ऑन सिक्योरिटी मिजोरम मेटीज फ्ली टू असम, देखिए एश्योरेंसेस का मतलब होता है आश्वासन देना, दिलासा देना एक तरह से, ठीक है। आश्वासन देने के बाद भी, ठीक है, दिलासा देने के बाद भी कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और की भी जा रही है, आर्मी डिप्लॉय की जा रही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एक तरह से एक्शन हो रहा है, ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन वायलेंस वहां पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो लोग तो अपनी सेफ्टी देखेंगे ही। तो बेसिकली ये लिखा है कि सेफ्टी का, सिक्योरिटी का आश्वासन लोगों को देने के बाद भी, ठीक है, जो मिजोरम की जो मेटीज कम्युनिटीज है, मिजोरम मेटीज से यहाँ पे मतलब है जो मेटीज, ठीक है, जो मिजोरम से बेसिकली बिलोंग करते हैं लेकिन वो मणिपुर में रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे रह रहे हैं, तो वो
असम भाग रहे हैं, एक तरह से असम को जा रहे हैं, अपनी मणिपुर जो है अपनी स्टेट छोड़ के जा रहे हैं। बेसिकली उनको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। जब सिचुएशन कंट्रोल नहीं आ रही है तो लोग तो अपनी सेफ्टी देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। स्टेट गवर्नमेंट आस्क कम्युनिटी टू स्टे पुट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है कम्युनिटी को, मेटीज कम्युनिटी को, ठीक है, कि वो वहाँ पे रहें, ठीक है, वो अपनी स्टेट छोड़ के ना जाएं। 78 एस्केप टू मणिपुर 2, ठीक है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो 78 पीपल हैं, ठीक है, फ्लाइट से वो मणिपुर के लिए भी निकले हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के, अपने जान पहचान वालों के, ठीक है, एक तरह से खबर जानने के लिए, या बहुत से अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग मणिपुर के लिए भी गए हैं, मतलब 78 यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है लोगों का। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या लिखा है। विद अ ग्रुप ऑफ former insurgents in Mizoram asking Meiteis residing there to leave the state for their own safety, ठीक है, ठीक है। इंसर्जेंट्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि वायलेंस के लिए गवर्नमेंट, उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट एक्शन नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पे वायलेंस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और इस बात का सोल्यूशन भी नहीं निकल पा रहा, ठीक है। जो मेटीज कम्युनिटी और कुकीज कम्युनिटी के बीच में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन भी गवर्नमेंट नहीं निकाल पा रही है। तो ऐसे लोगों को इंसर्जेंट्स यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। विद अ ग्रुप ऑफ फॉर्मर इंसर्जेंट्स इन मिजोरम आस्किंग मेटीज, ठीक है, जो मिजोरम में जो इंसर्जेंट्स हैं, ठीक है, जो मिजोरम में जो लोग हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, ठीक है, आस्किंग मेटीज रिजाइडिंग देयर, ठीक है, वो मेटीज को बोल रहे हैं जो मणिपुर में है, रिजाइडिंग देयर मतलब जो रह रहे हैं प्रेजेंटली वहां पे, ठीक है, टू लीव द स्टेट फॉर देयर ऑन सेफ्टी। तो वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं एक तरह से, ठीक है, कि अपनी सेफ्टी के लिए आप जो है मणिपुर छोड़ दीजिए, ठीक है। आफ्टर द मणिपुर वीडियो वेंट वायरल, ठीक है, तो बेसिकली जो वीडियो की बात कर रहे हैं, 2 वुमेन को लेकर वीडियो बनाई थी, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था और उनको वायरल कर दिया गया इंटरनेट पे, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, बहुत ही दर्दनाक है एक तरह से। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है, आफ्टर द मणिपुर वीडियो वेंट वायरल, ठीक है, जब वो वीडियो वायरल हो गई एंड सेवरल कम्युनिटी पीपल हैविंग स्टार्टेड लीविंग, ठीक है, बहुत सारे कम्युनिटी के जो लोग थे वो छोड़ना स्टार्ट हो गए मणिपुर को, ठीक है। तो इसी वजह से जो मेटीज हैं मिजोरम के वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो मेटीज हैं मणिपुर में जो रिजाइड कर रहे हैं, मतलब जो रह रहे हैं, कि आप भी छोड़ दीजिए, ठीक है, उस स्टेट को, ठीक है। द मिजोरम गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड अप सिक्योरिटी मेजर्स फॉर देम व्हाइल अर्जिंग देम टू स्टे पुट, ठीक है। तो मिजोरम गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से हरकत में आई है, ठीक है, आगे आई है उनको रिक्वेस्ट करने के लिए कि आपको पूरे सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप प्लीज जो है अपनी स्टेट को, मणिपुर को मत छोड़िए। बट वही है ना कि ऐसा कब तक चलेगा, आखिर कब तक, कभी ना कभी तो, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आएगा कि सब लोग छोड़ के जाएंगे मणिपुर को और कोई उनके पास जो है और कोई चारा नहीं बचेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। While 78 persons flew to मणिपुर on Sunday, ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, जो 78 लोग थे, ठीक है, एक नंबर बताया गया है 78, वो मणिपुर के लिए भी गए, ठीक है, मणिपुर के लिए भी निकले, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उनके जाने के। 65 ट्रैवल टू द नेबरिंग स्टेट ऑन सैटरडे, ठीक है, लेकिन जो 65 लोग थे, ठीक है, वो मणिपुर छोड़ के, ठीक है, जो अपनी आसपास की जो स्टेट थी वहाँ पे उन्होंने शरण ले ली और वो चले गए एक तरह से, ठीक है। ऑल्सो 31 मीजो स्टूडेंट्स फ्रॉम मणिपुर रिटर्न टू मिजोरम ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन देयर। ऑल्सो 31 मीजो स्टूडेंट्स फ्रॉम मणिपुर, ठीक है, 31 जो है वो मिजोरम के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे, ठीक है, पढ़ाई करने गए थे या किसी भी अपना कोर्स करने गए थे, ठीक है, वो जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम मणिपुर रिटर्न टू मिजोरम, ठीक है, वो मिजोरम चले गए ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन देयर, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ही खराब। Meanwhile, 41 Meiteis have reached Assam from Mizoram. तो बेसिकली ये नंबर बता रहे हैं कि कितने लोग जो है वो मणिपुर के लिए उन्होंने ट्रेवल किया, कितने लोग जो है वो मिजोरम चले गए, और ये जो 41 नंबर बता रहे हैं जो मेटीज कम्युनिटी के लोग हैं वो असम चले गए, ठीक है, फ्रॉम मिजोरम, ठीक है, मिजोरम से वो असम चले गए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नुमल महत्ता ऑफ कचर डिस्ट्रिक्ट said these people reached Silchar on Saturday night and they had been kept at a building of Lakhimpur, ठीक है। तो बेसिकली जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, नाम उनका दिया गया है यहाँ पे, नुमल मेहता ऑफ कचर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये जो कचर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और ये जो सिलचर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली असम के बारे में बात हो रही है, ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो असम में है।